अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दायन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना अला लिसानि नबिय्यिना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व क़ूतुल अरवा व ग़िज़ाइहा व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। न कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में कोई दम कहे चहचा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के बिस्तर पे नाजा तू क्यों है इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा सलवात सैयद लौलाक पर, जो पढ़ेगा सलवात सैयद लौलाक पर, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और आई हयात लाई कज़ा, ले चलिए चले न अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी से गए। वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुकाम लाइके सत्ताज़ीम तकरीम सादात किराम उलमाए मिल्लत इज़ाम पीरान ज़विल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन पर्दा नशीन इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहूम हाजी कासिम के तीजे के मौके पर चंद दीन की बातें किताब व सुन्नत के हवाले से पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल करूं। रब कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हम सबको बिलउमूम और मरहूम के अहले खानदान को बिलखुसूस सब्र जमील की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इन कलमात खैर को मरहूम के लिए जरिए नजात और बख्शिश का सामान करे और मौला अपने फजलो करम से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।
क्योंकि हर अमल का अल्लाह ताला ने बदला मुकर किया है। उसकी तफसील कुरान करीम में भी है और उसकी तफसील हदीस पाक में भी है। कुरान करीम में मौला इरशाद फरमाता, मन जा बिल हसनत फलहु अशर अमसालिहा। जो अल्लाह की राह में एक नेकी करता है तो अल्लाह उस एक नेकी के बदले में 10 गुना सवाब अता करता है। और एक जगह अल्लाह ताला यूं फरमाता, इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिस्कालु ज़र्रा व इन तकु हसनतन युज़ाइफा व युति मिन लदुन अजरन अज़ीमा। कि अल्लाह तबारक व ताला राई के दाने के बराबर किसी पे जुल्म और ज़ियादती नहीं करता है। अगर तुम्हारी छोटी नेकी हो, पहले लफ्ज आया जर्रा का, तो अरबी जबान में जर्रा खाली उसको नहीं कहते कि रेती का दाना आपके हाथ पर को नजर आए। बाज कहते नहीं, तफसीर में उसका मतलब ये आया है कि सर्दी का जमाना हो, जब सूरज तुलू होता हो, इस तरफ की खिड़की खोलें तो छोटे छोटे रेजे जो आपको नजर तो आएंगे, हाथ में ना, उसको अरबी में जर्रा कहते हैं। तो रब फरमाता है कि मैं इतने बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं करता हूं। वह इन तक हसनतन, अगर अमर तुम्हारी छोटी नेकी हो, अल हसना हो तो फिर बड़ी नेकी हो जाए। आप यूं समझें, और उलमा इस बात को समझते हैं कि हसना पढ़ेंगे तो नकरा हो जाएगा, अल हसना पढ़ेंगे तो मारफा हो जाएगा। अब आप वो मारफा और नकरे के चक्कर में मत पढ़ें, ये उलमा की जमात समझें। आपको यूं समझाऊं, अलिफ लाम अगर होता अल हसना तो बड़ी नेकी, और अलिफ लाम हटा दो तो छोटी नेकी। यानी रब फरमाता, अगर बंदा सच्चाई से छोटी नेकी करता है तो मैं उसको बढ़ा देता हूं, अपनी तरफ से अजर अजीम अता फरमाता हूं। अब कितना अजर मौला अता फरमाता है, उसकी तफसील तो कुरान में मैंने पहले आयत में पढ़ी ना। जो एक नेकी करता है, उस एक नेकी के बदले में 10 गुना अल्लाह सवाब अता फरमाता है। और एक जगह मौला फरमाते नहीं, 10 गुना तो हर इंसान के लिए है जो मोमिन है, लेकिन जो सच्चाई से अमल करता है तो उसकी मिसाल यूं आई है, मसलुल लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसल हब्बतिन अंबत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबिलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। रब फरमाता, उन इंसानों की मिसाल जो अल्लाह के राह में अपने पाकीज़ा माल को खर्च करते हैं, दाने की तरह है। आपने दाना जमीन में बोया, गेहूं का या बाजरी का, पिछले जमाने में बूढ़े लोग जो होंगे उनको पता होगा, नौजवान नस्ल को पता नहीं कि कैसे खेती की जाती है और किस तरह दानों की सिपलाई की जाती है। आज के दौर में नौजवान को पता नहीं। जो बूढ़े लोग बैठे जिन्होंने बैलों के जरिए, ऊँटों के जरिए बोयाई की है, तो उनको पता है मेहनत किसको कहते हैं। आज के दौर के अंदर तो इंसान को मेहनत करनी नहीं है ना, एक ही रात में करोड़पति हो जाए ऐसी दुआ कर दो बस, सूरत ये इंसान का मिजाज है। तो रब फरमाता, बंदे की नेकी उस दाने की तरह जमीन में गया तो तन्हा था, फिर उस दाने के अंदर बरकत हुई। उस दाने के इवज में कितने खोशे लगे, 7, पांची जबान में सिरा चूजेंगे। तो एक खोशे के अंदर 7 दाने, और ऐसे 7 खोशे लगे तो हर खोशे के अंदर 100 दाने, तो एक दाने के वजन में कितने दाने मिले, 700। तो रब फरमाता, सच्चाई से जो अल्लाह की राह में एक नेकी करता है तो एक नेकी के बदले में 700 गुना सवाब। और फिर रब फरमाता नहीं, वल्लाहु वासिउन, अल्लाह ताला उसको बढ़ा देता है। कितना बढ़ा है तुम्हें क्या पता, बढ़ाने वाला जाने, तुम्हें क्या पता। क्योंकि हम मांगते अपने एतबार से मांगते हैं, और रब अता फरमाता अपने हिसाब से। भाई मांगने वाला अपने एतबार से मांगता है ना, लेकिन रब फरमाता, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब। रब जिसको चाहता बगैर हिसाब के अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक बूढ़े सहाबी है जिनका नाम औ बिन मालिक आया है। वो 70, 80, 90 साल की उम्र में वो सहाबी था, उसकी शरीक हयात भी इसी उम्र की थी। उनका एक ही बेटा था,
मक्कतुल मुकर्रमा के हुदूद में पहुंचा, मदीने तैयबा से निकला, अभी मक्का फतह नहीं हुआ था, दुश्मनों ने कैद कर दिया। जब उनके बेटे को कैद कर दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, उसकी रिहाई के लिए दुआ करो। मेरा एक ही बेटा था, मेरी जिंदगी का यही समर था, आंखों का नूर था, दिल का सुरूर था, मेरी जवानी का सहारा था, मैं भी माजूर, मेरी औरत भी माजूर, सरकार अब फाके हैं, क्या करें, दुआ करो। तो अल्लाह के रसूल अगर दुआ करते तो आपकी और हमारी दुआ में यकीन नहीं है कि हर दुआ आपकी और मेरी रब की बारगाह में कबूल हो जाए। हाँ, मांगना चाहिए, मांगने का तरीका इस तरह से मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता है, मांगना बंदे का काम है। लेकिन इमामुल अंबिया ताजदार मदीना की जबान से अल्फाज निकले और हाथ मुस्तफा के बुलंद दो दुआ के लिए, तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते 7वें मकान पर एक दरवाजा, इसको मकाम इजाबत कहते हैं, यानी कबूल होने का दरवाजा। तो रसूलुल्लाह के जबान से अल्फाज निकले और हाथ मुस्तफा के उठे दुआ के लिए, तो वो इजाबत व दरवाजा अपनी जगह को छोड़ देता है और हुजूर के दुआ के गले आगे लगता है। यूं फरमाते, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी शान से जब दुआए मोहम्मद। मुस्तफा की दुआ बढ़ी, आसमान वाले इजाबत का दरवाजा झुककर मुस्तफा की दुआ से गले लगता है। तो अल्लाह के रसूल ने दुआ नहीं की, एक इलाज बताया। आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हें इलाज बताता हूं, तू मस्जिद में बैठकर पढ़ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और तेरी शरीक हयात घर में जहां नमाज पढ़ती उसमें बैठकर पढ़े ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम समझते हैं कि शैतान की भगाने की ये तस्बीह, लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते नहीं, खाली शैतान के भगाने की तस्बीह नहीं, जन्नत के खजानों में इसके खजाना है। अल्लाह के महबूब के सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसने और रसीन आवाज वाले थे। अपने अंदाज से जब कुरान करीम को पढ़ते थे तो हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात में जहाँ अशरियों का कबीला होता है ना, मुझे पता चल जाता है कि कौन सा कबीला। क्यों कि अबू मूसा अशरी जब अपने अंदाज में कुरान पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह फरमाते ऐसा मालूम होता है जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज। ये अल्लाह के महबूब का फरमान। बस एक लगन होती है, एक कशिश होती है। हमारे कारी मोहतरम कारी दूसरे थे, उनके छोटे भाई, लेकिन इनको हमेशा लोग कारी कासिम कहते के नाम से। क्यों? एक लगन थी, एक मेहनत थी। कुरान करीम को किस उसूल से पढ़ना, किताबत किस तरीके से करना, दीन के कामों के अंदर लगन थी। अल्लाह ने उनको लगन अता फरमाई। बचपने से लेकर जवानी तक और जवानी बुढ़ापे तक मैं सफर वजर का उनका साथी। मैं तारीफ नहीं करता हूँ बल्कि हकीकत का इजहार करता हूँ। खैर, अल्लाह तबारक व तआला अहले खानदान को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। हम नवाल, हम प्याले, हम मशरफ पीर भाई और एक साथ में उठने बैठने कई साल तक साथ में एक दस्तर पे खाने पीने वाले, जितना मैं जानता उतना तो कोई नहीं जानता ना भाई। भाई जो एक इंसान करीब होता है, कम से कम 50 साल तक जो साथ में रहा तो उसकी हकीकत को ज्यादा जानेगा। सफर में, हजर में, खलवत में, जलवत में हमने जिंदगी गुजारी। बरसूरत अल्लाह तबारक व तआला उनको दर्जात को बुलंद करे, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू मूसा बयान करते हैं, कुन्ना फी सफर मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूलुल्लाह के साथ किसी सफर में थे। तो फिर क्या हुआ? फलम्मा अलौना कब्बरना, हम बुलंदी पे चढ़े, हमने कहा अल्लाहु अकबर। ये तरीका न मोमिन का, जब बुलंदी पे चढ़े तो क्या कहे? अल्लाहु अकबर। क्यों? तू बुलंदी पे जा रहा है और दिल में ये यकीन कर जितने बड़े हैं उन सबसे बड़ी खुदा की जात है, इसलिए हम क्या कहते? अल्लाहु अकबर। बाबा गल समझ में अच्छी थी ना? हम क्या कहते? अल्लाहु अकबर, यानी जितने भी बड़े हैं सारे बड़ाइयों की बड़ाइयां नीचे है और सबसे बड़ी अगर जात है तो खुदा की। हम बुलंद आवाज से तकबीर कह रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा की बुलंदी आवाज को सुना तो आपने फरमाया इरबऊ अला अंफुसिकुम इन्नकुम ला तदऊना अस्समा वला गायब माकुम। फरमाते नरमी करो, इतने बुलंद आवाज से जिक्र मत करो, करो दरमियानी आवाज में, दरमियानी पस्त आवाज में, ऊंचा ना नीचा नहीं, दरमियानी आवाज। फिर फरमाते तुम जिसको पुकारते हो वो बहरा नहीं है,
वो गूंगा नहीं है, उसकी जलवत और उसका जलवा तो तुम्हारे दिल से भी करीब, अल्लाह के रसूल ये फरमाते। और मैं आपके सवारी के पीछे आहिस्ता पढ़ रहा था, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, फल्तफत इलैया, मुड़ के मुस्तफा ने देखा और मुस्कुरा के फरमाया, या अब्दुल्ला बिन कैस हल अदुल्लुका अला कनज़िन मिन कुनूज़िल जन्नह। अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं जन्नत के खजानों में से कोई खजाना न बताऊं? मैंने कहा हाँ। तो फरमाते, कुल ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इन्ना कनज़ुल मिन कुनूज़िल जन्नह, पढ़ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। तो शैतान के भगाने की तस्बीह नहीं। वो साहबी कहते हैं कि 3 दिन तक मैंने ये दरवाजे पे एक घर पे पढ़ा, मेरी औरत ने, मैंने मस्जिद में पढ़ा। चौथे दिन नमाज फजर के वक्त में आवाज आई। मैंने कहा कौन? कहा आपका बेटा। नजरें तो मेरी माजूर थी, तो मैंने कहा बेटा तू तो है, तो आस पास में जानवरों जैसी आवाज आ रही है, क्या मसला है? तो कहा अब्बा आपको खबर नहीं, मैं दुश्मन के कैद से निकला, दुश्मन बेख्याल था और उसके जंगल में कम से कम दुश्मन की 500 बकरियां चल रही थी, सारी बकरियों को हाके में ले आया। तो बूढ़े बाप ने दरवाजा बंद कर दिया, रात को फाका है, रोटी नहीं मिली है, दरवाजा बंद कर दिया। मैंने तुझे नहीं मांगा था, मैंने माल नहीं मांगा था, तुझे मांगा था। न तेरी शक्ल देखना चाहता हूं, न माल की जरूरत है। ये हाल था साहबा का। हम होते तो अचण दे यार, मौलवी साहब के पत्तो बोंदो, सैयद के पत्तो बोंदो, अर्धो अर्धो करनो बोंदो यार, अचण दे माल, अचण दे। एकड़ी रात में करोड़पति थी, हलाल या हराम की कोई तमीज ही नहीं है। जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देखो, वो तो अपना नाम है अमाल देख। हंसी आती मुझको यूं ही हजरत इंसान पर, कारे बदकुल करे लानत भेजे शैतान पर। फैसला हुजूर की अदालत में पहुंचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ औफ, ये कोई लूट का माल नहीं है, तेरे तस्बीह का सदका है। रसूलुल्लाह पर अल्लाह की तरफ से आयत नाज़िल होती, तायरे सिदरा, नामूस अकबर, मलके जिब्रील रब की बारगाह से पैगाम लाए, वमन यत्तकिल्लाह यजअल मखरजम व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह की तरफ से उस अंदाज से बंदे को रिज़्क मिलता है कि बंदे को पता रिज़्क कहां से मिला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में उसकी तफसील, कुरान में तफसील है। यानी हर अमल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने अमल का बदला मुकर किया, 1 से लेकर 700 तक। और रब फरमाता वल्लाहु युज़ाइफा लिमन यशा, फिर 7 को मौला दोगुना कर दे तो कितने हो जाती? 1400 नेकियां। अब हदीस में तफसील है उसकी, मजमून ज़हन में रहे, मैं अपने मजमून को आखिरी मोड़ पे लेकर आ रहा हूं। हदीस में तफसील यूं है, हुजूर फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इमाम बुखारी ने बयान किया, इमाम मुस्लिम बयान किया। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज में चले, मुद्दतों से महबूब खुदा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इंतजार में थे, अल्लाह का जलवा सर की आंखों से देखूं। आया सफर, सफर करते 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 आसमान बरी से मकाम कुदस में पहुंचे, मकाम कुर्ब में पहुंचे। अब वो बयान नहीं करना मुझे अभी मेराज वाला, बयान ये करना जब रब का जलवा अल्लाह के महबूबन में आंखों से देखा तो रब ने फरमाया, महबूब मन सन्ना मन, जिसने एक नेकी की, मेरी उम्मत में से एक नेकी की, तो अल्लाह तबारक व ताला उस एक नेकी को मन अरादा सनाते, जिसने नेकी का इरादा किया। फरिश्ते कहते मौला क्या लिखे? रफरमद एक नेकी लिखो। इज़ा हम्मा, जब बंदा इरादा करता है नेकी का तो फरिश्ते कहते मौला क्या करे? रफरमद एक नेकी लिखो। और इरादा करके एक नेकी करता है तो रब फरमाता फरिश्तों से 10 नेकियां लिख दो। फिर रब फरमाता अभी बढ़ा दो, फिर उन नेकियों को 700 से कल 1400 तक नेकियां लिखी जाती हैं। वैज़ा अम्मा अहदुकुम सय्यतन, अगर बुराई का इरादा करे फरिश्ते तैयार, रब फरमाता रुको, अभी बुराई की नहीं है। बुराई का इरादा करके खौफे खुदा से बुराई बंदा छोड़ दे, रब फरमाता नेकी लिखो। मौला क्यों? भलाई का इरादा करे तो भलाई, बुराई का इरादा करके बुराई को छोड़ दे तो भी नेकी कहां? उसने दुनिया के खौफ से बुराई नहीं छोड़ी है, उसने रब के खौफ से बुराई छोड़ी है। अरे कर्म तो मौला का देखो,
एक नेकी का इरादा करो तो एक नेकी करो तो एक नेकी के एवज में 1400 नेकियां। बुराई का इरादा करो और बुराई को छोड़ दो तो एक नेकी, और अगर गलती से बुराई कर देता है तो 1400 बुराई नहीं लिखी जाती, एक बुराई लिखी जाती है। और इसमें यह भी है, अगर सुबह की सफेदी से पहले रात की स्याही में उसने अपने बख्ती से अमल किया, अल्लाह ताला फरमाता फरिश्तों रुक जाओ, अभी वो तौबा करना बाकी है। अब वो बंदा तौबा कर देता, रफ इल्ला मन ताब व आमन अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु हसनात व कान अल्लाहु गफूरुर रहीम। रब फरमाता हाँ, जो बुराई के बाद भलाई करे और सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसकी बुराई को भलाई में तब्दील कर दे, तब्दील करने वाला मेहरबान। अब इतना नतीजा समझने के बाद आपके जहन में ये बात मैं बिठाने जा रहा हूं कि हर अमल का बदला, लेकिन जो मुसीबत पे सब्र करता है तो उसका बदला अल्लाह ने क्या मुकर किया? बोलिए ना, सब्र जो बंदा करता है तकलीफ पर, आफत पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन असाबा इज़ा हम्मा, मुसलमान में से किसी मुसलमान को कोई दुख, कोई गम, कोई तकलीफ, कोई आफत, यहाँ तक कि कांटा उसके बदन में लगा, उस कांटे पर जो तकलीफ होती है तो एक तकलीफ पर एक नेकी लिखी जाती है, एक बुराई मिटाई जाती है, एक दर्जा उसका बुलंद होता है। मां असाबकुम मुसीबतिन, जो बंदे को मुसीबत तकलीफ होती है, हम गम दुख तकलीफ, यहाँ तक कि कांटा लगे तो कांटे लगने पर बंदे को जो तकलीफ होती है, उस एक तकलीफ पर अल्लाह तबारक व तआला बंदे का दर्जा बुलंद करता है। इमाम तिर्मिजी की रिवायत है, आप फरमाते जब छोटा बच्चा भी फोत हो जाए, बड़ा नहीं, छोटा बच्चा फोत हो जाए बुलूगत से पहले, फरिश्ते रब की बारगाह में पहुंचते हैं। हर इंसान का अमल खुदा की बारगाह में बुलंद होता है। इलैहि यसअदुल कलमुत तय्यब कुरान का फैसला है। तुम जो नेकी करते हो तुम्हारा अमल खुदा की बारगाह में पहुंचता है ना। अब जैसी नेकी बंदे की, अगर अच्छा अमल है तो अच्छा अमल, बुरा अमल है तो बुरा अमल पहुंचता है, लेकिन उसके कोई जगह नहीं है तो उसके रूह को वापस असफल साफिलीन में फेंका जाता है। और मोमिन के रूह को तो उसके अमाल की वजह से रूह की दुनिया में लिखा इमाम अहले सुन्नत ने, जैसी नेकी ऐसा बंदे की रूह का मकाम। फिर चाहे रूह जमीन में, चाहे रूह उसमें जिस्म में रहे या न रहे, पर बंदे ने जो अमल किए उस अमल के वजह से रूह के अंदर इतनी ताजगी मिलती है कि रूह जिस्म में रहे या न रहे, पर अल्लाह की तरफ से जो रहमत की बारिश रूह पे होती रहती है, उस रहमत की वजह से रूह आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा है। क्यों? उसकी मौत का तो जिक्र है ही नहीं ना, पहले जिक्र है। रब फरमाता कैफा तकफुरून बिल्लाहि कुंतुम अमवाता अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। रब फरमाता खुदा के जात का इनकार कैसे कर सकते हो, तुम मुर्दे थे। ये जिंदगी है इंसान की, इससे पहले एक जिंदगी शिकम मादर में 40 दिन तक नुतफा, फिर अलका बंदा हुआ कौन, फिर लोथड़ा, 4 महीने के बाद शक्ल तैयार होती है बंदे की। फरिश्ता कहता मौला क्या लिखो? रब फरमाता शक्ल तैयार कर। क्या शक्ल तैयार करूं? लड़के की या लड़की की शक्ल तैयार होती, रूह नहीं पूंगी अभी। मौला क्या लिखो? अमल हूं उसका अमल लिख, रिज़्क लिख, अजल लिख, मौत लिख, बदबख्ती नेकबख्ती लिख। ये 4 चीजें बंदे के रूह के अंदर पहले फूंकी जाती है, जिसमें फिर रूह फूंकी जाती है। अंदाजा करो, अब वो जो जिंदगी थी जिंदगी नहीं थी, वो दुनिया की जिंदगी से पहले जिंदगी थी। उस जिंदगी बाद जाहिरी जिंदगी में बंदा आया, यही कमाने की, यही बर्बाद करने की जिंदगी है। और इस जिंदगी के बारे में मौला फरमाता वामा हाजिल हयात दुनिया इल्ला लाहु व लैब व इन्नल दारल आखिर लहवान लौ कानू यालमून। रब फरमाता महबूब फरमा दीजिए जिंदगी दुनिया की तो टोटे और धोखे की जिंदगी है, और मोमिन के लिए हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। इमाम अहले सुन्नत अपने खुतबे में लिखते हैं हदीस के हवाले से, अल्लाह के महबूब फरमाते अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बिरला युबला व ज़म्बुला युनसा व दयान ला यमूत एमल मा शैत कमा तदीन तुदान फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। रसूलुल्लाह का फरमान है, आप फरमाते हैं नेकी कभी पुरानी नहीं होती है,
है पुरानी? नहीं, कभी पुरानी नहीं होती है। जिस तरह तुमने जखीरा रखा अपने लिए बैंक बैलेंस के जरिए, वो तुम्हारा जाय नहीं होता। हाँ, बैंकों का दिवालिया निकल जाए तो तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, तुम्हारा बैलेंस बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन अल्लाह के रहमत के खजाने में कमी नहीं। रफ़रवक़रुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह को अच्छा कर दो मौला, तेरी जातो करज से पाक है। सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला निकले, यहूदियों के मदरसे में पहुंचे, इनको बैतुल मदरास कहते थे। वो कैन बनी सूक का बनी कैन का कि वो उनका मदरसा था। तो उस वक्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके बर्ब आलिम से कहा, जो फखास बिन उनका फखास बिन औजुरा नाम था, उसको कहा जब तौरात में पूरा मालूम है तुझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तो क्यों नहीं दीन की दावत देता है? उसने कहा उस रब की दावत को कैसे आगे पेश करें? वो कहता मुझे कर्ज दो। रब की जात तो क्या है, कर्ज से तो पाक है, लेकिन जब हमसे कर्ज मांगती है तो अस्तगफिरुल्लाह, खुदा तो क्या फकीर है? अस्तगफिरुल्लाह, हम गनी है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने थप्पड़ लगाई फखास बिन आजुरा के चेहरे पर। वो जबरदस्त आलिम था, वो जिम्मी थे हुजूर की बारगाह में। सरकार अबू बकर सिद्दीक ने हमें क्या किया? थप्पड़ मारी। हुजूर ने फरमाया क्यों? तो कहा इसने ये बकवास की, खुदा को उसने फकीर का, अस्तगफिरुल्लाह, खुद को गनी का, तो मैंने थप्पड़ मार दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यहू से सारा टोला कहता है कसम खा के नहीं, हमने तो नहीं कहा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर, उस वक्त में कोई हाजिर था? या रसूल अल्लाह, हाजिर नहीं था, लेकिन खुदा तो इस बात पर गवाह है। अभी बातें हो रही थी, अरब की तरफ से पैगाम आया, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन नहनु अग़निया सनक्तुम मा क़ालू व क़त्लुल अंबिया बिग़ैरक। लब ने सुनी उनकी वो बात जो कहते हैं कि अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह फ़कीर है, हम मालदार हैं। ऐ महबूब, हमने सुना कि सिद्दीक़ के ज़बान से झूठ निकलता ही नहीं है। उन्होंने कहा सच का, उसकी तस्दीक मौला ने करी थी। तो फिर क्या है? उन्होंने कहा कि रब ने फरमाया कि मुझे कर्ज दो। तो इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेकी कभी पुरानी नहीं होती है, गुनाह कभी भूला नहीं जाएगा, और दय्यान खुदा की जात जिंदा है, उस पे मौत नहीं है। तू कर जो तुझे करना है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, जो एक नेकी करता है जर्रे बराबर उसका नतीजा भी मिलेगा, जर्रे बराबर बुराई करता उसका नतीजा भी बंदे को मिलने वाला है। तो इमाम तिरमिजी ने बयान किया, जब छोटा बच्चा भी फौत होता है, रब के रहमत के फरिश्ते रब के बारगाह में पहुंचे, अल्लाह फरमाता है कब्ज़ तुम सुमरत फुआदी, क्या उसके दिल के टुकड़े को तुमने कब्ज किया? मौला तेरा हुक्म था, हमने कब्ज किया। क्या मेरे बंदे के बच्चे के रूह को तुमने कब्ज किया? हाँ मौला। फिर मेरे बंदे ने क्या कहा? वावेला का नहीं, हाँ जजा फजा किया का नहीं। फिर क्या कहा? आंखों में आंसू आए और उसने आंसू बहाकर ये कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब फरमाता फशहदू, गवाह हो जाओ। रब फरमाता है उसके बदले में सम्मू लहू बैतन फिल जन्ना और बमू लहू बैतन फिल जन्ना व सम्मू बैतुल हम्द। जो बंदा मुसीबत के वक्त में सब्र करता है, उस बंदे के लिए जन्नत में महल बनाओ और उस महल का नाम ही बैतुल हम्द रखो। तो मैं अर्ज कर रहा था ना, हर अमल का बदला, लेकिन रब फरमाता इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। जो बंदा मुसीबत पे सब्र करता है, रब फरमाता उसको मैं इतना दर्जा अता करता हूँ, इतना दर्जा और सवाब अता करता हूँ, उसका कोई मैंने हिसाब मुकर किया ही नहीं है। बगैर हिसाब के रब अता फरमाता है। अब कितना अता करे आपको, हमें तो हिसाब की जरूरत है। रब फरमाता जो मेरी राह में सब्र करता है आई हुई मुसीबत पर, तो उस बंदे को मैं इतना अजर अता कर, उसका कोई बदला है ही नहीं, बगैर हिसाब के मैं बदला अता करता हूं। अब हमें देखना यह है कि ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए दुआएं बख्शिश करनी चाहिए। अब कुरान करीम के हवाले से थोड़ा वक्त बाकी, मैं दो एक आयतें पढ़ूं कि भाई बंदे के लिए दुआएं बख्शिश का जिक्र है या नहीं। अल्लाह ताला एक जगह फरमाता, सूरह आल इमरान में पढ़ी, अल्लाह फरमाता है सारी इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावात वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वद्दर्रा वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। रब फरमाता जल्दी करो। मौला कहाँ? मग़फ़िरत की तरफ, अपने मोमिन भाई के लिए मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो।
और साथ में तुम अल्लाह की बारगाह में जन्नत का मुतालबा करो। क्यों? अर्ज़ हस्समावात वल अर्द, जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन की चौड़ाई से ज्यादा है। हम यहाँ से चले पहले आसमान तक 500, फिर एक आसमान का हजम और उसका जो किनारा है दूसरे आसमान तक 500, कितना हुआ 1000 साल। फिर दूसरे आसमान तक पहुंचने के लिए 500 साल, फिर उसका हजम, उसका जो अहाता है उसके लिए 500 साल, 2000 साल। 7 आसमानों तक पहुंचने के लिए 7000 साल लग गए। उस पर पहला दर्जा जन्नत का, फिर दूसरा दर्जा जन्नत का, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। 8 दर्जे जन्नत के हैं और 8 जन्नत के दरवाजे दर्जों में से रसूलुल्लाह फरमाते इज़ा सअलतुमुल्लाहुल जन्नत फज़लुल्लाहुल फिरदौसल आला, जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो खाली जन्नत नहीं, जन्नतुल फिरदौस मांगो। क्यों? कि जन्नत के 8 दरवाजों में अगर बुलंद बाला दरवाजा है तो जन्नत का दर बैतुल मुक़ब्बस अल जन्नतुल फिरदौस है। फौक़हु अर्शुर रहमान, उसके ऊपर खुदा का अर्श है और अल्लाह के अर्श पर मौला की कुर्सी है। उसका जिक्र कुरान में वसे कुर्सी हुस समावात वल अर्द। अरे जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन की चौड़ाई से ज्यादा, और फिर उसकी चौड़ाई कितनी कुर्सी की? तो रसूलुल्लाह फरमाते मस्समावातु सबु फिल कुर्सी का सबत दरहम उल्कियत फी तुरसिन। कुर्सी रब की कितनी बड़ी, ऐसी कुर्सी से खुदा की जात पाक है जो उसके शायान शान है। उस कुर्सी की बुलंदी कितनी है, मुसद कितनी है? हुजूर फरमाते 7 आसमान अगर कुर्सी के कोने में डाल दो तो 7 सिक्के अगर तुम ढाल या किसी थाल में डाल दो कोने में पड़े रहते। इस तरह रब की कुर्सी के कोने में 7 आसमान पड़े रहते हैं। रब फरमाता उस जन्नत की तरफ सबकत करो जो अल्लाह ने परहेजगारों के लिए तैयार किए। मौला परहेजगार कौन? युनफिकून फिस्सर्रा वद्दर्रा, खुशी और तंगी में अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं। करना चाहिए ना अल्लाह के राह में माल खर्च। कुरान का तवाफी अम्बालिम हक़्क़ुल लिसाइल वल महरूम। अरे रब ने तुम्हारे माल में साइल और महरूम का हक रखा है। खाली अपने नफ्स के लिए नहीं, अपने नामूस के लिए नहीं, गलत कामों के लिए नहीं, अल्लाह के राह में खर्च करो। और अल्लाह के राह में जो खर्च करता रसूलुल्लाह फरमाते, इमाम बुखारी के हवाले से बयान करते, अस्साई अलल अरमिला वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह कल्लज़ी यसूमुन नहार यक़ूमुल लैल। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो किसी बेवा पर, बेसहारा यतीम बच्ची पर और बेसहारा मिस्कीन और बेवा पर जो माल खर्च करता है, इतना सवाब मिलता है जो अल्लाह की राह में जिहाद करने जा रहा है। या इतना उसको सवाब मिलता है जैसे सारी रात नफल पढ़े, सारी रात रोजा रख, सारा दिन नफली रोजा रखे, उसको जितना सवाब नहीं मिलता, इससे बढ़कर अल्लाह की राह में यतीम बेवा पर खर्च करने वाले को सवाब मिलता है। नफली रोजे को सवाब में नहीं मिलता है, सारी रात नफली इबादत में गुजारने को रोजा नहीं मिलता है, उम्रा अदा करने में इतना सवाब नहीं मिलता कि बेसहारा बेवा को 10-10 उम्रे किए तुमने क्या फायदा। एक उम्रा कर दो, एक हज कर दो। बाकी अपनी रकम जो उम्रों में खर्च करते हो या अपने गलत कामों में खर्च करते हो, किसी बेवा पे तो खर्च करो, किसी बेसहारा यतीम पे तो खर्च करो। हुजूर अनबा काफिल यतीम कहते सबाब अल मुस्ता, फरमाती यतीम को सहारा देने वाला उसको सवाब इतना मिलता है, इतना दर्जा बुलंदा जन्नत में। मेरे साथ इस अंगली के बराबर जो है ना ताल्लुक फर्रक बैनुमा। आपने दोनों में जुदाई तो की कि नबी उम्मती का फर्ज अलग है, लेकिन जो बेवा बेसहारा पर यतीम पर खर्च करता है उसको जन्नत में जगह हुजूर के कदमों में मिलेगी। इससे बढ़कर क्या फायदा चाहिए? फायदा तो बंदे को आखिरत का चाहिए। दुनिया की इज्जत और नामूस 4 दिन की जिंदगी है, क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अरे पानी के बुलबुले की कोई हैसियत नहीं, इंसान की जिंदगी क्या हैसियत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते, सुबह का वक्त था, मैं हुजूर के बारगाह में पहुंचा, हुजूर ने मेरे मोढे को पकड़ के या फरमा, इब्ने उमर इज़ा असबहत फला तंतज़िर समा मसा व इज़ा अमसैत फला तंतज़िर सबा। इब्ने उमर अगर सुबह का वक्त करे तो शाम का इंतजार मत करना, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करना। फिर आगे फरमाते हैं अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत समझ। ठीक है ना? क्यों? जिंदगी में इंसान जो अमल कर सकता है मौत के बाद नहीं कर सकता है। कर सकेंगे?
जिंदगी इंसान की पूरी फिर क्या करेगा? हसरत ही हसरत है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बयान किया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, आपने एक लकीर यूं खींची, एक इधर खींची, एक इधर खींची, एक इधर खींची, चारों तरफ से लकीर खींची, बीच में की लकीर खींचते। या रसूलल्लाह ये कौन है? का ये इंसान, और ये चारों तरफ वाली ये मौत है। फिर वो बीच में लकीर थी इंसान की शक्ल में, छोटी छोटी लकीरें खींचते हैं। सरकार ये क्या है? इसकी मुसीबतें हैं, इनकी वारदात है। एक से निकलता दूसरी, दूसरी से निकल तीसरी, तीसरी से निकल चौथी, चौथी से पांचवी, सारी मुसीबतों को पार कर देता है। तो मौत चारों तरफ से घेरे बैठा है, और एक उस लकीर से आगे लकीर बाहर निकाली। सरकार ये क्या है? का ये इंसान की तमन्नाएं आरज़ू है, अभी तमन्नाएं आरज़ू करता रहता है, तमन्नाएं धरी की धरी राज्य तो उससे पहले मौत आ जाती है। अभी तमन्ना पूरी तो नहीं होती, ये करना है, वो करना है, ऐसा महल बनाना, इतना कमाना है, 1 करोड़ करना, 2 करोड़ बनाना, ये करना, वो करना। खुद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, लौ काना लिइब्ने आदम वादियन मिन मालिन लबतगा सानियन वलौ काना सानियन लबतगा सालिसन वला यमला जौफ इब्ने आदम इल्ला तुराब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर इंसान को एक वादी मिल जाए, वादी कितनी है? नदी को कहते हैं वादी। 1 पेटी 2 पेटी नहीं, एक रात में इंसान खर्च कर देता है। गया यहाँ से बेंगलोर घूमने के लिए, शिमला घूमने के लिए, पंजाब घूमने के लिए भाग गया, अपने साथ 1 लाख रुपया लेके गए, 4 दिन के अंदर लाख को बर्बाद करके वापस आया। है फायदा उसमें? नहीं, उसमें फायदा नहीं है। क्यों? अपने नफ्स के लिए तो ने बर्बाद किए है। अगर यही पैसा किसी यतीम पे खर्च होता, किसी बेवा पे खर्च होता, अपने मस्जिद के इमाम पे खर्च होता, 8,000 की 10,000 की तनख्वाह दे के कौन सा सखावत का तुमने दरिया फैला दिया? मैं किसी का नुमाइंदा बन के नहीं आया हूँ। आज के दौर के अंदर महंगाई कितनी है, खुदा के वास्ते तुम याद रखो कि एक इमाम की तनख्वाह 20-25 हजार तो कर दो। क्यों? इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा, शब जो अक़दे पर बंदम चे खुरद बाबदाद फरजंदम। रात को तहज्जुद के लिए खड़ा होता हूँ तो दिल में ख्याल रहता है सुबह को मेरे बच्चे क्या खाएंगे। अरे 10,000 8,000 गरीब का काम कैसे चले? क्या उसको मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं? क्या उसको मोबाइल की जरूरत नहीं? उसके बच्चों की फीस नहीं है? सारी फीसें वो भरता है। नहीं नहीं नहीं, 10,000 से ज्यादा तनख्वाह मौलवी साहब की नहीं होने। अरे तुम्हारे घर में कितना खर्च होता है? 1 लाख सैलरी तुम्हें पूरी नहीं होती है, साल महीना पूरा होता है तो फिर बस 50,000 से लेकर 60,000 से लाख तक फिर भी वो आए करता है कि मौलवी साहब पैसा बच्चन को दा। अरे बच्चे कैसे? वो तो जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह के रजा की खातिर तू माल खर्च कर। तो रब फरमाती युनफिकून फिस्सर्रा वद्दर्रा, जो खुशी तंगी में अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, ए मौला उनको अल्लाह की तरफ से बदला क्या मिला? तो रब फरमाता उनको मैं अपनी तरफ से जन्नत अता करता हूँ। मौला कैसी जन्नत? रब फरमाता फला तालम नफ्सुम उफिल कुर्रत आयुन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। उनके आंखों के ठंडक के लिए जन्नत में वो बाग तैयार किया है। तुम्हारी आंख ने देखे नहीं, तुम्हारे कान ने सुने नहीं, तुम्हारे दिलों पे ख्याल गुजरा नहीं। मौला ये किसके लिए? जो अल्लाह के राह में अपने पाकीज़ा माल को खर्च करते हैं। युनफिकून फिस्सर्रा वद्दर्रा वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं। अल्लाह माफ करने वालों से मोहब्बत और प्यार करता है। गुस्से को पी जाना इससे बढ़कर कोई बहादुरी नहीं है। सरकार जुनैद बगदादी को किसी ने पूछा बहादुर कौन? तो फरमाता लैसा शदीदुल्लज़ी बिस्सुरअत इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलक नफ्सु इंज़ल गज़ब। वो बहादुर नहीं जो पछाड़ कर किसी के सीने पे बैठ जाए। हम तो उसको बहादुर मानते हैं। वडो माली आयो, वडो पहलवान आयो, वडो बखलन वारो आयो, 10 छाती में ते वे रहे, हम उसको बहादुर कहते हैं। बहादुर कौन? का पूरी ताकत पूरी अथॉरिटी हो बदला लेने की, अल्लाह के रजा की खातिर दोस्त अपनी जगह पर दुश्मन को माफ कर दे, इससे बढ़कर कोई बहादुरी है ही नहीं। मौलाए कायनात असदुल्लाहुल गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब सैयदुल औलिया इमामुल अतकिया गौहरे किबरिया दामादे मुस्तफा ज़ौजे खैरुन निसा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए। पछाड़ा एक इंसान को जो कलमा नहीं पढ़ता था, उसको पछाड़ कर सीने में बैठे खंजर को निकाला, उसने थूक दिया हजरत अली के चेहरे पर। मौलाए कायनात ने म्यान खंजर में डाल उठ गए, उसकी आंखों में
आंसू आए कि मुश्किल कुशा राज तो खोलो। ऐसे पापी इंसान पर जो आपका दुश्मन था, दीन का दुश्मन था, खुदा मुस्तफा का दुश्मन था, आपने उसको छोड़ दिया। कि मैं घर से निकला अल्लाह के रजा की खातिर, तेरे सीने पे बैठा अल्लाह के रजा की खातिर, खंजर निकाला मैंने अल्लाह के रजा की खातिर। जब तूने चेहरे पे थूका तो मुझे गुस्सा आया, अबर कत्ल करूंगा तो आधा मेरे लिए आधा मेरे रब के लिए। अरे हम जो अमल करते हैं वो अल्लाह के रजा की खातिर अमल करते हैं, आज माफ है फिर देखेंगे। तो वो कहता पहले अपना हाथ बढ़ाओ, जिस इस्लाम के अंदर इतनी सच्चाई और हकानियत है, मैं पढ़ के कलमा मुसलमान हो जाता हूँ, पढ़ के कलमा कुर्बा हो गया, गिर के कदमों में कुर्बा हो गया, पढ़ लिया कलमा मुसलमान हो गया। ये थी तुम्हारी सूरत, ये थी तुम्हारी सीरत। तुम्हारे चेहरे को देखकर दुनिया पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज हमारे चेहरे को देखकर दुनिया पढ़ती है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना फर्क है। जब मैं कहता हूँ या अल्लाह हाल मेरा हाल देख, हुक्म होता नाम अमाल देख। अर्ज करता हाँ मुझसे वाक़या हो चुका है। क्यों हुआ? कि मैं यहाँ का बाशिंदा नहीं हूँ, मैं यमन का बाशिंदा हूँ। मैं अपने सामान को तिजारत के समय लेकर मदीने तैयबा की मंडी में ले आ रहा था। जब वो नमाज फजर के वक्त में रुका तो फिर मैंने क्या किया, नमाज फजर पढ़ी और इसके बाप के पास अपना ऊँट मैंने बांधा। अचानक ऊँट की रस्सी खुल गई और इसे नौजवान के बाप के अंदर ऊँट दाखिल हो गया। उसने बूढ़े ने कुछ नहीं देखा, मेरे ऊँट पर एक जबरदस्त पत्थर मारा, उससे मेरे ऊँट की आंख निकल गई। मैं इंसान हूँ, मुझे गुस्सा आया, वही पत्थर मैंने फेंका तो उसके बाप के सर पे लगा। मेरे मारने का इरादा नहीं था, जान निकल गई। आपने फरमाया ठीक है। कत्ल के दो किस्में, या तो शबी बिलामत या कत्ल बिलामत। तूने ये जो कत्ल किया वो अमदन जान बूझ के गुस्सा वाले, लिहाजा इसमें तेरी जान की जरूरत है। क्यों? कुरान का फैसला नफ्स बिन नफ्स, नफ्स को नफ्स के बदले में, लिहाजा किसास के लिए तैयार हो जाओ। फारूक आजम को अर्ज करता सरकार मैं यहाँ का बाशिंदा नहीं हूँ, मैं यमन का बाशिंदा हूँ। यमन यहाँ से 7-8 दिन के फासले पर है। मुझे 10 दिन की मोहलत दे दो कि मेरा छोटा भाई है, वो यतीम है, मेरे माँ बाप का सहारा उठ चुका है। आधा माल उसके लिए बतौर अमानत मेरे पास रखा, उसको पता नहीं कि माल कहाँ है। ऐसे इंसान के हाथ में हाथ देकर उसकी अमानत को सुपुर्द करके वापस इतनी मोहलत दे दो। फारूक आजम फरमाते बात तेरी सही है, तू यहाँ का बाशिंदा नहीं। अगर यहाँ का बाशिंदा होता तो तेरी जमानत कबूल कर लेते। पूरे मजमे में किसी अगर साहबी को तू बतौर जमान पेश करे तो फिर मैं तेरी जमानत कबूल करने के तैयार। नौजवान ने इधर देखा उधर देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब बूढ़े एक साहबी अबू ज़र गफ़ारी बैठे थे, जिसके चेहरे पर खशियत रब्बानी के आसार थे, जिनके पेशानी में सजदों के निशान थे। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते वो बूढ़े बैठे हैं, वो मेरी गवाही देंगे। फारूक आज़म अबू ज़र गफ़ारी उठो। अबू ज़र गफ़ारी उठे कि नौजवान आपसे जमानत लेता है, जमानत कबूल करते? हाँ, अगर 8 दिन में ये नहीं आया तो फिर मेरी गर्दन हाजिर है। नौजवान को छोड़ दिया गया। 8वें दिन वही नौजवान पूरा मजमा हजरत सैयदना फारूक आज़म के पास पहुंचा। वक्त जा रहा है, लोगों की निगाहें कभी सस्ते की तरफ और कभी अबू ज़र गफ़ारी के चेहरे की तरफ। फारूक अबू ज़र कहा, अबू ज़र गफ़ारी आए, कहा कि सरकार अभी वक्त बाकी है, अगर वक्त पे नौजवान नहीं आया तो मेरी गर्दन इस्लाम के लिए हाजिर है। ये बातें हो रही थी, नौजवान को इस तरह आता हुआ देखा, हांफता कांपता सैयदना फारूक आज़म के पास पहुंचा। पूरा बदन में शराब और पसीने में पेशानी से पसीना पहुंच के कहा सरकार अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी देर हुई, मुझे माफ करना, मैंने एक अनेक इंसान के हाथ में उसका हाथ दे दिया है और वो इंसान क्या है कि मेरे भाई का कफील बनेगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हो चुका हूँ, अब मेरे लिए जो कार्रवाई आप पेश कर सकते हो। फारूक आज़म ने उस नौजवान के चेहरे को देखा, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मोटी आंखों में आंसू आए, दाढ़ी तर हो जाती, फरमाते बेटा यमन यहाँ से दूर था, अगर तू यमन के किसी इलाके के अंदर छुप जाता, आज का दौर तो नहीं था ना कि ढूंढ के इंसान को तलाश किया लोकेशन के जरिए, कितना इंसान छुपे में फला जगह पे लोकेशन के जरिए इंसान को हर जगह से पकड़ा जाता है, वो दौर नहीं था। हजरत सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया बेटा यमन यहाँ से दूर, अगर तू यमन के किसी जंगल के कोने में छुप जाता तो हम तुझे कैसे तलाश करते। उस नौजवान के आंखों में आंसू अर्ज करते सरकार आज मैं छुप सकता था, लेकिन कयामत के उस मैदान में मैं कैसे छुप सकता, हरब की बारगाह से कैसे छुप सकता हूँ मैं। फारूक आज़म के आंखों में आंसू आए।
हजरत अबू दर गफ्फारी को पूछा कि अबू दर तू इसको जानता है कि नहीं? मैं जानता हूँ। फिर तूने गवाही कैसे पे इसकी जमानत कैसे कबूल की? का जब मैंने चेहरे को देखा तो इसके चेहरे पे मैंने नूर की लाइटें देखी। मैंने कहा ये चेहरा मोमिन का कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। उसने कहा कि तूने इसको जाना? का नहीं, मैं नहीं पहचानता हूँ। फिर इतने सारे सहाबी को तूने कैसे चुना? मैंने उसके चेहरे को पढ़कर के यही बूढ़ा मेरी गवाही पेश कर सकता है, मेरी कफालत ले सकता है। जब ये मजमे के अंदर बात हुई, दोनों नौजवान उठे और कहा कि सरकार, जो ऐसा नौजवान इतना सच्चा और वादे का पक्का है, हम अल्लाह रसूल की रजा की खातिर बाप का खून माफ करते हैं और नौजवान को माफ कर देते हैं। ये थी तुम्हारी सीरत। पढ़ो, तुम्हारी दास्तान को पढ़ो, पढ़ो तुम्हारी सीरत को पढ़ो। तुम्हारे चेहरे को देखकर दुनिया पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत फारूक आजम फरमाते तुमने माफ कर दिया, मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन मोमिन का खून रायगा नहीं जाएगा। मैं अपनी तरफ से बैतुल माल से 100 ऊँटों की दियत बतौरे दियत दे देता हूँ। ये थी सीरत। तो मैंने ये कहा ना, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत के लिए हुक्म किया। तो आज का ये हमारा जो जलसा है मरहूम की दुआए मग़फ़िरत के लिए है। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक इमाम रिवायत बयान करते, मुस्लिम में भी है, बुखारी शरीफ में भी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना अला कब्रैन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो कब्रों पर, या तो मक्के पाक का या मदीने पाक के बागों में से दोनों बातें आई रिवायत में, या तो मक्के का या मदीने पाक का बाग है। अला कब्रैन, दो कब्रों पर रसूलुल्लाह का गुजर हुआ। तो आपने क्या फरमाया? इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, इन दोनों पे अजाब हो रहा है। अब कब्रों के अंदर मुस्तफा अजाब को देख रहे हैं, और अगली बात क्यों देखते हैं वो भी बयान करते हैं। एक कब्र के इशारा करते, इम्मा हादा ला यज़्रिबौली, ये पेशाब के चींटों से नहीं बचता था। रसूलुल्लाह फरमाते, इस्तनज़िरु अनिल बौल इन्ना आमत अज़ाबल कब्र मिनहु, अपने आप को पेशाब के छींटों से बचाओ, अज़ाब कब्र आम इसी से होता है। उलमा की जमात है, सादाते किराम का काफिला है, पढ़ा लिखा तबका मौजूद है। रसूलुल्लाह के एक सहाबी है जिनका नाम साद बिन मुआज, जब उनकी रूह निकलती है और अगर रग के अंदर जंगे खंदक में तीर लगता है यहूदियों की तरफ से, उसी से उसकी जान निकलती है, शहीद होते हैं। जब उनका जनाजा उठा, हुजूर आसमान की तो नजर करके फरमाते, ए तज़्ज़ा अर्शुर रहमान लि मौत साद बिन मुआज, खुदा का अर्श हजरत साद बिन मुआज के जनाजे की खुशी में जूम उठा, इस मोमिन का जनाजा आ रहा है। फिर अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई तो हुजूर पंजों पर खड़े हैं। सरकार इस कैफियत में क्यों? का 70,000 फरिश्ते आसमान के जनाजे के अंदर उतरे हैं, और मुस्तफा जिस पे नमाज पढ़े वो फरमाते, जब तुम्हारा मैयत फौत हो जाए आज़िनूनी, मुझे इतला दो, लिउसल्ली अलैहि, ताम उस पे नमाज पढ़ूं। क्यों? फरमाते, इन्ना हाउलाए कुबूरो मुमलुवतुन बिजुल्मतिन अला अहलिहा इन्नल्लाह युनव्विरुहा बिसलाति अलैहिम। फरमाते ये कब्रें अंधेरे में भरी हुई है। जब नबी नमाज पढ़ते हैं तो नबी के नमाज से कब्र का अंधेरा उजाले में तब्दील हो जाता है। आप हो गए, ये शरफ तो सहाबा को मिला, हमें कैसे मिले? इमाम अहले सुन्नत ने इलाज बताया, तू अपनी जिंदगी इश्क़ मुस्तफा में गुजार और उसी इश्क को लेकर कब्र में पहुंच। तो फरमाते, लहद में इश्क़ रुखे शहे का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले। अगर तू रसूलुल्लाह की मोहब्बत में दिन गुजारे, उसी मोहब्बत को लेकर कब्र में पहुंचा, तो मुस्तफा की आमद से रब की कसम तेरी कब्र बुक़े नूर बन जाएगी। तो यहाँ भी सलामत है। फिर कोई कहने वाला यूं कहता है, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कब्र में नूर के चेहरे में क़यामत के सुबह लहराते रहेंगे। आखिरी बयान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं, सहाबा नमाज पढ़ते हैं, 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह क्या मसला है? कई साले सहाबी को जब मैंने दफन किया तो फिर मैंने देखा कब्र ने उनको दबाना शुरू कर दिया, फिर दुआ हुई तो दुआ से कब्र ने छोड़ दिया। अब क्यों दबाया वो रसूलुल्लाह जाने। और
वो जाने जिसने ये मंजर अपने आंखों से देखा। हमें जो रिवायत मिलती है वो बयान करते, हुजूर उनके घर पहुंचे, उनकी अहलिया से पूछा, अरे जो कब्र के अजाब को देखते हैं तो उनके हालात को नहीं जानेंगे? हाँ, फरमाते न नसीरुद्दीन गोलवी रहमतुल्लाह अलैह, हाजिर और नाजिर नूरो बशर को छोड़ शुक्र कर तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। अरे तू क्यों फिक्र करता दूसरी बात की ये थे कि वो थे कि इन चक्कर में मत पड़। ये शुक्र के तेरे ऐबों को मुस्तफा छुपा के बैठे हैं, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुमसे पनाह, तुम कहो दामन में या तुम पे करोड़ों दुरूद। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि क्या हुआ? तो कहते साद तो बड़े नेक थे, लेकिन 2-3 पालतू बकरियां थी, उनको दोते थे, बेख्याली में बकरियों के पेशाब के चींटे बदन पे पड़ जाते थे। तो हुजूर फरमाते इस तंजु अनिल बौल, पेशाब के चींटों से अपने आप को बचाओ, अज़ाब कब्र इसी से होता है तरीका। आज के दौर के अंदर नौजवान नस्ल को, नौजवान क्या बूढ़ों ने भी हद कर दी, बात खत्म हो चुकी है। बस अल्लाह ताला की बारगाह उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सही हिदायत अता फरमाए। आखिरी बात फरमाते हैं कि इन दोनों पर अजाब हो रहा है। एक ये पेशाब के चींटे से नहीं बचता था, और एक क्या करता है, लगी बुझाई करता था। लगी बुझाई को समझे ना, गिला करना, गीबत करना, हर किसी की गीबत करना, पीठ पे जे बुराई करना, फला यूं करता है, फला यूं करता है, फला यूं करता। अरे तू मोमिन है, तू पर्दा पोशी कर। क्यों? मन सतर मुस्लिम खज़गी सतरहुल्लाह यौमुल क़यामा। जो किसी मोमिन की पर्दा पोशी करता इस नीयत पर कि ऐब को खोलूंगा तो रुसवा हो जाएगा, अल्लाह उस बंदे का ऐब क़यामत में छुपाएगा। फिर अल्लाह के रसूल ने एक हरी टहनी खजूर की तोड़ी और 2 हिस्सों में से एक हिस्सा एक कब्र पर, एक हिस्सा दूसरी कब्र पर गाड़ के क्या फरमाया, लअल्लाह अय्युखफ्फिफ अन्हुमा मालम यबसा। यकीनन उलमा कह सकते हैं, आप लअल्लाह पढ़ रहे हो, लअल्लाह में तो शक की माना है, तो कहते तुम्हारे कलाम में शक की मान गुंजाइश है। कुरान में जहाँ अल्लाह आए और हदीस में जहाँ अल्लाह आए वो यकीन के लेता, मुस्तफा और खुदा के कलाम में शक है ही नहीं। यकीन जान लो, कुरान बदल नहीं सकता, शहे मदीने का फरमान टल नहीं सकता। यकीन जान लो, कुरान बदल नहीं सकता। यकीनन अल्लाह इन दोनों कब्रों पर अजाब में तखफीफ करेगा। कब? जब तक हरी टानियां खुदा का जिक्र करती रहेंगी। इम्मिन शैइन युसब्बिहु बिहम्दि रब्बिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। अल्लाह ताला की ऐसी कोई चीज नहीं जो खुदा का हम्द न करे, लेकिन तुम खुदा की तस्बीह को सुन नहीं सकते हो। हर गया है कि जमीन रोयत वहदहू ला शरीक लहू में कोई, जो घास हरा उगता है तो भी तस्बीह रब की पढ़ता है। तो हदीस पाक से सबूत मिला, जब एक हरी टानी खुदा का जिक्र करे अजाब कब्र में तखफीफ होती है। अब अगर मोमिन कोई अल्लाह का हम्द करे, इस्तिग़फार करे, रसूलुल्लाह फरमाते मल मय्यित फिल क़ब्र इल्ला कर खलीकिल मुतगव्विस। मय्यत का हाल कब्र में डूबने वाले की तरह है। यंतज़िरु दावत अल्लाह युलकु मिन अब्बिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीकिल्लाह। इंतजार करता है बाप की तरफ से या माँ की तरफ से या भाई की तरफ से कोई मुझे अच्छी चीज तो नहीं मिलती है। फिर फरमाते इन हदियतुल अहिया लिअम्वात जिक्रुल्लाह तिलावतुल कुरान वल इस्तिग़फार कमा काल। बेशक जिंदों के तोहफे मय्यतों के लिए खुदा का जिक्र करना, तस्बीह पढ़ना और उसमें दुआए खैर करना। तो ये चंद गुजारिशात थी और किताब सुन्नत के हवाले से मग़फ़िरत के वास्ते से हमने ये जो मजलिस मुनक़िद की है। रब्बे कदीर हमारे मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।